नमस्कार दोस्तों, HRD-IS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जो कि अभी आपकी एक पुस्तक जो रिलीज़ हुई है, घटनासार 6 मासिक वाली, तो उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। उन्हीं इम्पॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा। आपकी परीक्षा की दृष्टि से अभी आगामी जितने भी आपकी परीक्षाएं हैं, चाहे वो RO की हो या किसी अन्य एग्ज़ाम की हो, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स आपका बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इसी चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर्स कराया जाता है, और इसी कंटेक्स्ट में जो है अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का करंट अफेयर्स आपको ऑलरेडी करा दिया गया है। इसकी इसके पहले क्रम में हमने आपको नवंबर तक का करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा दिया था। दिसंबर माह का करंट अफेयर्स आज शाम तक या कल सुबह तक आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग को सॉफ्ट कॉपी चाहिए होगी तो आप लोग जो है टेलीग्राम कर लीजिएगा, वहाँ से हम व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेज देंगे। और यदि आपको बुक शॉप पे लेना होगा तो लखनऊ में पुस्तक वाला बुक शॉप पर मिल रहा है, और साथ ही में दिल्ली में जो है दीपक फोटो स्टेट जो एक बुक शॉप है, वहाँ पर जो है हार्ड कॉपी में आपको मिल रहा है। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और जो भी फैक्ट दिए गए हैं विगत 6 माह के, उनको हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला पॉइंट हमारा है कि ब्रह्मोस मिसाइल से लैस वह मिसाइल विध्वंसक पोत जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया, INS इम्फाल को शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयासों के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण अवार्ड एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? तो ये पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को, ठीक, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गोल्डन आउल अवार्ड से, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया अवार्ड्स द्वारा 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया? जैकी श्रॉफ को। वर्ष 2024 में होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को। दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग यानी कि WCR 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 49वीं। चलिए, भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है, उमा शेखर को। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है? तो ये सूरत। ये सब प्रश्न ऑलरेडी हमने आपको जो मंथली में कराता हूँ आपको डेली, उसमें हमने ऑलरेडी सब प्रश्न करा रखे हैं। तो अगर आपने किए होंगे तो इसमें सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो राइट आंसर इसका समर। चलिए, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया? वाराणसी में। ये प्रश्न भी हमने करा रखा है। देखिए, जितने भी प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे वो सारे के सारे प्रश्न हमने दैनिक रूप से जो करंट अफेयर्स हम कराते हैं उसमें आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इसकी PDF पढ़े होंगे तो इस सारे प्रश्न आपको वहाँ पर मिल रहे होंगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता था कि जो मैं करंट अफेयर्स आपको कराता हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अभी भी अगर आपका टारगेट UPSS 2024 का है तो प्लीज़ आप लोग मेरे डेली करंट अफेयर्स को जरूर फॉलो किया करिए। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ? तो प्राथमिक इम्यूनो डिफिशियंसी। नेक्स्ट है, यह ट्रांसप्लांट क्या है? कि दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल में चिकित्सा पेशेवर ने किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन का डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया? तो सूरत में किया। चलिए, यह कॉम्प्लेक्स, ये हीरो के बारे में, मतलब इसके जो है चीज़ों के बारे में बताया गया, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया? तो हिमाचल प्रदेश। चलिए, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर
एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो न्योमा लद्दाख में, ध्यान रखिएगा। हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है? तो सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण प्रावधान। नेक्स्ट है, इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया AI चैटबॉट जो 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो क्या है ये? 6 स्काई। नेक्स्ट है, 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में। ये भी प्रश्न हमने आपको कराया है। चलिए, 13 से 14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये जो है आपका राइट आंसर दिया गया है 50,530 करोड़ रुपए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है? फातिमा वसीम है कैप्टन, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 24 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन किया गया? तो INS तारामुगली को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस IIT के छात्र द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की गई? तो IIT मद्रास द्वारा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव को लॉन्च किया गया? बाराकुडा। नेक्स्ट है, मीराबाई की 525वीं जयंती पर उनकी स्मृति में 23 नवंबर 2023 को मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने रुपए का डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो 5 रुपए का डाक टिकट और 525 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रही? तो चंद्रयान 3, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई? तो मध्य प्रदेश में की गई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तोरग्या महोत्सव मनाया गया? तो ये राइट आंसर इसका कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो गुवाहाटी में किया गया, ध्यान रखिएगा। दुबई में COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपनी भागीदारी की घोषणा की? तो रेस टू रेजिलेंस, ध्यान रखिएगा। COP28 महत्वपूर्ण टॉपिक है, अच्छे से इसको डिटेल में तैयार कर लीजिएगा। चलिए, 10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेरगी शहर। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से 6 दिसंबर 2023 को आए मिचोंग तूफान ने भारत के किन राज्यों में भीषण तबाही मचाई? तो ये प्रश्न भी जो है आपका इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो गरबा नृत्य को शामिल किया था गुजरात के। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी मैंने इसको कराया हुआ भी है। चलिए, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया गया है? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नवंबर 2023 में अमेरिका के प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को शामिल किया गया है, यानी कि स्थान दिया गया है? तो 8 लोगों को, ध्यान रखिएगा। हाल ही में सामान्य नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो उत्तराखंड है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त करने की घोषणा की है? तो एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्य कीर्ति सिंह। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया?
तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। नवंबर 2023 में जारी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन भारतीय दानकर्ता शीर्ष स्थान पर है, तो वह है शिव नादर, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनोफ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलता पूर्वक परिवर्तित किया गया, तो IIT बॉम्बे के द्वारा। नेक्स्ट है, आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या वाली वह पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिसंबर 2023 को किया, तो सिलियंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। तो ये ध्यान रखिएगा, पुस्तक पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट है, हाल ही में मार्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहां पर 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो वह है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय क्या था, तो भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ाना। ठीक, ध्यान रखिएगा, थीम्स अक्सर आपसे परीक्षा में पूछ लेता है, आप लोग को ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला यानी कि बाली यात्रा का आयोजन दिसंबर 2023 में कहां पर हुआ, तो महानदी के तट पर कटक, उड़ीसा। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया, तो सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत को स्वाधीनता के 100 वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की, तो विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो पुणे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 सूची में शामिल किया है, तो वो है हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में कहां पर 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई, पटना में, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहां पर किया गया है, तो NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क। हाल ही में किस राज्य की लॉकडाउन हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया है, मेघालय को। हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया, दीप कालरा को, ध्यान रखिएगा। तृणमूल कांग्रेस की वह लोकसभा सांसद जिनकी सदस्यता पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण 8 दिसंबर 2023 को रद्द कर दी गई, तो महुआ मोइत्रा की, ध्यान रखिएगा। जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो डॉक्टर VR अम्बेडकर जी का, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कहां पर एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई, तो आंध्र प्रदेश। दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP28 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो IIT मंडी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया, तो सुरेश रैना को। हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे कर्मवीर चक्र पदक और रैक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया, डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को, ध्यान रखिएगा। हाल ही में कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, तो पंजाब बना, ध्यान रखिएगा। वह भारतीय राज्य जहां हाल ही में म्यूजिक फ्रॉक की नई प्रजाति मिली, तो अरुणाचल प्रदेश में मिली, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्यूटोन टाइल्स को। 24 से 26
नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बैंकॉक, थाईलैंड में। नेक्स्ट है 22 से 26 नवंबर 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? जकार्ता, इंडोनेशिया में किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विवेचन दिसंबर 2023 को किसने किया? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा। नेक्स्ट है अक्टूबर 2023 में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना? तो भोपाल, मध्य प्रदेश का। इस थाने को इसके बारे में दिया गया, आप लोग देख लीजिएगा। झारखंड का सबसे लंबा पुल यानी कि 2.34 किलोमीटर दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया है, जिसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 2023 को किया गया? तो मयूराक्षी नदी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है भारत का पहला पॉलिथीन कचरा बैंक सितंबर 2023 में कहाँ पर शुरू किया गया? तो देहरादून, कैंट बोर्ड यानी कि उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा आधुनिक क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा, ध्यान रखिएगा। वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की खपत करने वाले धान की प्रजाति पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया, तो वो है पंजाब। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो है प्रजातियों के बारे में अक्सर जो है आपसे प्रश्न पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, एग्रीकल्चर वाले जो है टॉपिक में प्रश्न पूछता है अक्सर। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना शुरू की? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट है वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है अक्टूबर 2023 में किस अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई? तो कतर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो बकलो, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास के ब्रांड का क्या नाम है? कस्तूरी कॉटन भारत, ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को कहां पर समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? तेलंगाना के मुलुगु में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सूची में कच्छ, गुजरात के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तो वो है धुरडो, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल के शुरुआत की घोषणा की? तो ग्रीन क्रेडिट पहल, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कहां पर देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो देवघर, छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखिएगा, ये योजना जो है बहुत इंपॉर्टेंट और इससे प्रश्न बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है, तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर बनी कौन? दिशा नाइक बनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रयागराज के वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के एक शोध के अनुसार इंफोसिस क्या है? इंफोसिस इंटरनेशनल जर्नल के नवंबर-दिसंबर 2023 के अंक में प्रकाशित हुआ है के अनुसार भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक की चट्टान कहां पर मिली है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने 29 नवंबर 2023 को कहां पर हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में आयोजित COP28 बैठक में हिस्सा लेते हुए कब तक भारत में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP33 कराने का प्रस्ताव रखा? तो 2028 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट है
दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहाँ पर जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया? तो नई दिल्ली में किया था, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न भी जो है आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया? तो ब्लड प्लस के नाम से। नेक्स्ट है, 17 नवंबर 2023 को दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? भारत की अध्यक्षता में किया गया। ठीक। और नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड ने कहाँ पर हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर खोला? तो कोच्चि केरल में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IIRD की थीम थी, तो क्या थी? मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। चलिए नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से की गई थी? तो उड़ीसा से शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो वह है उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहाँ पर 2025 तक दुनिया के सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की? तो वह है गुजरात में। नेक्स्ट है, वह देश जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की? तो जो है प्रश्न क्या है इसका? राइट आंसर इस प्रश्न का अफगानिस्तान है, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न भी जो अपने आप में क्या है? इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 21 नवंबर 2023 को गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को राज्य में राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया? घोल मछली को दिया था, ध्यान रखिएगा। राज्य मछली का दर्जा क्या दिया गया है, इम्पोर्टेंट है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका नवंबर 2023 में निधन हो गया? फातिमा बीबी का, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। दिसंबर 2023 में भारत की कितनी विरासत परियोजना को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो 6 विरासत को। नेक्स्ट है, वह राज्य जिसे नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ? गोवा। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग और प्रमाणन पहल को शुरू किया? तो नेस्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के खगोलविदों ने हानले लद्दाख में स्थित वेधशाला से हिमालय चंद्र टेलीस्कोप से किस रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की है? तो धूमकेतु P/B भूसारीवारा पॉस बुक्स, ध्यान रखिएगा इस नाम को। नेक्स्ट है, लंदन स्थित लग्जरी ट्रैवल पत्रिका कोडेनास्ट ने कोडेनास्ट ने भारत के किस शहर को वर्ष 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया? तो कोच्चि केरल। नेक्स्ट है, हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किए जाने वाले नवे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का केंद्रीय विषय है अमृत। क्या विषय है? तो अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। नवंबर 2023 में किस राज्य ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यह रेल, चलिए इसको छोड़ दीजिए। भारत ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल को लॉन्च किया? तो अमेरिका। नवंबर 2023 में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कर्मचारियों में समग्र आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया है? बिहार ने कर दिया है, ध्यान रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। नेक्स्ट है आपका कि नवंबर 2023 में GI टैग प्राप्त करने वाली वेरीनाग चाय किस प्रदेश का उत्पाद है? तो उत्तराखंड का है, ध्यान रखिएगा। अब चाय है तो चाय तुरंत सुन करके आप जो है असम मत लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है, असम के किन 2 रेलवे स्टेशनों ने नवंबर 2023 में ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया? तो रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है,
गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरां नवंबर 2023 में किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया गया? तो ट्रैक साइड तड़का के नाम से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस हिमालयी राज्य में एलेसियस हिमालय नामक पौधे की एक प्रजाति खोजी गई? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 की थीम थी। तो थीम क्या थी? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। और विश्व राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व का गठन का आदेश दिया? तो गोवा। नेक्स्ट है, आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो गुजरात रहा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया? संग्राम। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में जारी दुनिया के 132 देशों पर आधारित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो 40वीं प्रदान की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD द्वारा सितंबर 2023 में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई। तो 56वीं, यानी कि कुल 26 अर्थव्यवस्थाओं में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज वेस्ट का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? मसूरी, उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली गई? तो कहाँ पर खोली गई? गुजरात में। ठीक, ध्यान रखिएगा, गुजरात में। नेक्स्ट है, स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस राज्य में 22 सितंबर 2023 को चाक परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो वो छत्तीसगढ़ में। तो ये कुछ करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण थे। आपको बता दूं कि जो है इसके घटनास्थल के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम लोग 3 वीडियो में जो है इसको फिनिश करेंगे। ठीक, तो आज हमारा लेक्चर पहला था और शाम तक या कल मॉर्निंग में आपको दूसरा लेक्चर मिल जाएगा और फिर आपको तीसरा। ठीक, या फिर हम दूसरे वाले लेक्चर में ही जो बचा हुआ आपका टॉपिक है वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक, प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोग HRD IAS के करंट अफेयर्स को भी फॉलो कर लीजिएगा। 4 महीने का करंट अफेयर्स आपका बहुत महत्वपूर्ण है और आपके आरओ से पहले जो है जनवरी तक का भी आपका करंट अफेयर्स आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए फिर, नमस्कार, कल मिलते हैं। आगे की जो सीरीज बच गई है उसको हम लोग फिनिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। गुड लक।